नमस्कार दोस्तों, मां चांदनी नेबनाणी सिंधी न्यूज़ में तमाजो स्वागत है। पहले ॾिसो अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। गांधीधाम में ईद ए मिलाद जो निकितो जुलूस। भावनगर में जुलूस ऐं केक कटे मल्हाई वई ईद। नरेंद्र मोदीअ गुजरात में कयूं 4 सभाऊं। उल्लासनगर में विशिष्ट माण्हुनि जो थियो सन्मान। अमित शाह अंजार में कई चुनाव सभा। राहुल गांधीअ कांग्रेस जे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भरियो फॉर्म। हाणे ख़बरूं विस्तार सां। ईद ए मिलाद जे मौके ते गांधीधाम में विशाल जुलूस कढियो वियो हुओ। गांधीधाम जी नूरी मस्जिद खां निकतल जुलूस शहर में घुमी करे रामलीला मैदान ते सभा जे रूप में समाप्त थियो हुओ। मोहम्मद पैगंबर जे जन्म ॾींहं ते निकतल जुलूस जो शहर जे सिख ऐं महेश्वरी समाज स्वागत करण ते क़ौमी एकता जा दृश्य ॾिसण में आया हुआ। भावनगर में मोहम्मद पैगंबर जे जन्म ॾींहं जे मौके ते जुलूस भी कढियो वियो हुओ ऐं केक भी कटियो वियो हुओ। इस्लाम धर्म जा मोहम्मद पैगंबर जे जन्म ॾींहं ईद ए मिलाद जे मौके ते भावनगर मुस्लिम समाज द्वारा विशाल जुलूस कढण खां पोइ केक कटण सां गॾु नाच गान करे ईद जो जश्न मल्हायो वियो हुओ।
चुनाव प्रचार में आयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 4 સભાઓ કયો હયું। તમારા હકોને લૂંટી લીધા છે એ કોંગ્રેસને સજા થવી જોઈએ કે નહીં થવી જોઈએ। અને એટલા માટે હું કહું છું ભાઈઓ બહેનો, જે લોકો વિકાસની વાત કરે છે ને, આપણું દક્ષિણ ગુજરાત ફળફળાદી શાકભાજી એના માટે કામ કરનાર, હમણાં એક દી મેં ટેલિફોન પર બધા કાર્યકર્તાઓ સાથે વાત કરી, પછી મેં કહ્યું કોઈને કઈ વાત કરી હોય પૂછવું હોય તો સામેથી। તમારા ધરમપુરના શકુંતલાબેને મને ફોન કર્યો। હે સુમિત્રાબેને હે છે ને, બેઠા છે, હા, એમણે મને ફોન કર્યો તો મને પૂછ્યું, મને ઓળખી। મેં કહ્યું સુમિત્રાબેન તમે તો મને સરસ મજાનો સૂપ પીવડાયો તો, કે તમને યાદ છે? અરે મેં કહું ભાઈ હું તો તમારા બધાની વચ્ચે મોટો થયો, તમારી બધાની વચ્ચે નીકળ્યો। આ એકલા ધરમપુરમાં કદાચ 200 લોકો એવા નીકળે જેને હું નામથી બોલાવતો હોઉં। આ દેશનો પ્રધાનમંત્રી, આ દેશનો પ્રધાનમંત્રી, અને તમે પણ પ્રેમથી કહો હે નરેન્દ્રભાઈ બરો અમારે તમારું કામ છે, કોક ના કહો। આટલું આવો મોકો કોઈ નહીં મળે ભાઈ। એ તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ, આપણા ધરમપુર આવતા તો એ હમણાં હું બોલતા તરત પેલા સિદ્ધુંબર વાળા ઉભા થયા કે અમારા સિદ્ધુંબરને યાદ કરો। ભાઈઓ બહેનો બધું યાદ છે પેલા। આ જે નાતો છે ભાઈઓ બહેનો, જિંદગી જ્યારે જનતા જનાર્દનની વચ્ચે ઘસી નાખી હોય ને, ત્યારે આટલો વ્યાપક વિશાળ જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં પ્રત્યેક ભૂભાગ પર આ પ્રકારનો સંપર્ક બનતો હોય છે, અને એના કારણે સુખ દુઃખની ખબર પડતી હોય છે। ગુજરાતમાં ભાજપ સરકાર પહેલા ફળફળાદી શાકભાજી, ભાઈઓ બહેનો આપણા ગુજરાતમાં અમારા આવતા પહેલા લગભગ 20 લાખ ટન ફળફળાદીનું ઉત્પાદન થતું। એમાં મોટા ભાગે આપણા દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ જિલ્લો, સુરત જિલ્લો, આ બધા પટ્ટામાં। ભાઈઓ બહેનો આજે લગભગ 90 લાખ ટન પર પહોંચ્યું છે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગામડાનું, ખેતરોનું, ગરીબનો કેવો વિકાસ કર્યો છે એનો આ નમૂનો છે। ભાઈઓ બહેનો શાકભાજીનું ઉત્પાદન અમારા આવતા પહેલા આ રાજ્યમાં લગભગ 21 લાખ ટન શાકભાજી પેદા થતી હતી। 21 લાખ ટન, 21 ના 40 થયા તો પણ લોકો કે યાર મોદી સાહેબે બહુ સરસ કર્યું, ડબલ થઈ ગયું બધું। પણ મારે તો તમને કહેવું છે સાહેબ, આ શાકભાજી 21 લાખ ટન થતી હતી, આજે 125 લાખ ટન વધારે કરતા પણ વધારે શાકભાજી આ અમારા ગુજરાતનો ખેડૂત પેદા કરે છે। વિકાસ કોને કહેવાય? અને એમને નથી ભાઈ, પાણી પહોંચાડ્યું, ડ્રીપ ઇરિગેશન કર્યું, कृषि महोत्सव धूम तकता तापमान 44 डिग्री तापमान होय, ऊपर धरती तपती होय, गरीब माणस पण 2 કલાક कामकाज बंद કરીને ઝાડ નીચે આરામ કરવાનું પસંદ કરતો હોય। उल्लासनगर में विशिष्ट माण्हुनि खे उल्लास भूषण पुरस्कार ॾिनो वियो हुओ। पत्रकार बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान देने वाली शख्सियतों को पुरस्कारों से नवाजा गया। उल्लासनगर 3 स्थित शहीद अरुण कुमार वैद्य यानी टाउन हॉल में यह पुरस्कार समारोह रखा गया, जिसमें विशेष रूप से मेरा उल्लास टीवी न्यूज के संचालक एन रमेश यानी रमेश नानकानी, उल्लासनगर city.com के सत्यनपुरी, किरण सोनावणे, समाज सेवक शांतिदूत रमेश आहूजा, राजू तेलकर,
इसके अलावा जिला शल्य चिकित्सक अशोक नंदापुरकर, लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले रबरमैन बालू कुमावत, यूपीएससी में रिकॉर्ड कायम करने वाली प्रांजन पाटिल और अन्य लोगों को प्रमुख रूप से सम्मानित किया गया। इन्हें विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। आइए देखते हैं कि अखिल पत्रकार बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से ये जो पुरस्कार दिए गए, उल्लास भूषण पुरस्कार, वे किन विशिष्ट व्यक्तियों को वितरित किए गए। देखते हैं कुछ झलकियां। भाजपा जे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अंजार में भाजपा जे प्रचार जे लाइ सभा कई हुई। स्वतंत्र देव सिंह जी બધા જ મિત્રો अन्य અમિતભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે। ભારત માતા કી અને પત્રકાર બંધુઓ एंकर की आवाज बढ़ाओ। एंकर हमें हमारा આવતા હતા ત્યારે આપણા માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે કીધું બિહાર હોય તો અનેક પાર્ટીઓ હોય, અનેક ઉમેદવારો હોય। ગુજરાતની અંદર બે જ પાર્ટીઓ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી ને કોંગ્રેસ પાર્ટી। આ બેની વચ્ચે ગુજરાતની જનતાએ નક્કી કરવાનું છે કે આવનારા 5 વર્ષ સુધીનું શાસન કઈ પાર્ટીને આપે। હમણાં ગઈકાલે કેવું થઈ ગયું કે એમના હવે આવતા પગ ભારે થઈ ગયું। ગઈકાલે ઉત્તર પ્રદેશના પરિણામો આયા। હવે ભાગ્ય જુઓ સાહેબ, અહીંયા આગળ એ કહેતા હતા કોંગ્રેસ આવે છે, કોંગ્રેસ। कांग्रेस जे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे लाइ राहुल गांधीअ पंहिंजे उम्मीदवारी फॉर्म भरियो हुओ।
कांग्रेस जे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव 20 सालन खां पोइ थी रहियो आहे, तॾहिं अॼु राहुल गांधीअ हिन उहिदे जे लाइ पंहिंजो उमेदवारी फॉर्म भरियो हुओ। जेतोणीकि राहुल गांधीअ जो प्रमुख थियण बिल्कुल तय आहे, तंहिं हूंदे चुनाव जो नाटक करण में अची रहियो आहे। अहिड़ो कांग्रेस जे आगेवाननि ई आक्षेप कयो आहे। बारे में कह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता इस देश के प्रधानमंत्री फिर से बने। इस सोच से मैं अपना काम करती हूँ, जितना भी हो सके करती हूँ। लेकिन कोई भविष्यवाणी के तौर पर आप मुझे पूछें, मैं कैसे कहूँगी? डेमोक्रेटिक पार्टी है। બીજી તરફ જો વાત કરવામાં આવે, રાહુલ ગાંધીએ આજે નામાંકન પત્ર ભર્યું છે। How can it be rigged? This is a majority of the Congress party wants somebody. How can you say it's rigged? Rigged किस किस्म की रिगिंग की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? और प्राइम मिनिस्टर को क्या कांग्रेस के इंटरनल सब्जेक्ट पे बोलना चाहिए था, और वो भी गुजरात में चुनाव कैंपेन? We don't talk about BJP elections. ये कांग्रेस की अपनी इलेक्शंस हैं और कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी की आवाज मेजोरिटी द एंटायर पार्टी वांट्स राहुल जी टू कम। राहुल गांधी का एलिमिनेशन, राहुल गांधी आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। यहाँ से आगे आप क्या देखते हैं फ्यूचर ऑफ कांग्रेस? आई थिंक वेरी मच दिस इज अ यंग इंडिया एंड यू हैव अ यंग प्रेसिडेंट कमिंग, तो मेरा ख्याल बहुत एक पॉजिटिव बात है। और 2019 से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में आपको लगता है? वो अगली बात है, बट if you ask me, I think he will make a very good prime minister. તો દિલ્હી કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે અત્યારે નેતાઓનું જમાવડું જોવા મળી રહ્યું છે। રાહુલ ગાંધીએ ઉમેદવારી પત્ર નોંધાવ્યું છે। બીજી તરફ સૂત્રોના રૂજુ માનવામાં આવે તો ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધી નામાંકન પત્રના 4 સેટ દાખલ કરશે, તેમાંથી એકમાં સોનિયા ગાंधी पहला प्रस्ताव हशे। कुछ पार्टी में कहीं कोई स्थिति नहीं, बेवजह जो इतना तमाशा तूल खड़ा किया जा रहा। 4 दिन से दफ्तर खुला था, अगर किसी को नॉमिनेशन पेपर फाइल करना था फाइल कर देता। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री पद ऑफर हुआ, उन्होंने नहीं लिया। कब चाहते मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते, नहीं बने हैं, और 17 साल अपना घूमते रहे, गांव गलियां सब उन्होंने छान मारी। तो इसलिए तो बेवजह की बात की जा रही है। और हम कहते प्रधानमंत्री जी यशवंत सिन्हा की बात का भी जवाब दे दें, अरुण शौरी की बात का जवाब दे दें, शत्रुघ्न सिन्हा की बात का जवाब दे दें, अडवाणी जी की बात का जवाब दे दें, जोशी जी की बात का जवाब दे दें। वो लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा किसी को। तो राहुल गांधीए कांग्रेसना अध्यक्ष पद माटे उम्मीदवारी पत्र भर्યું છે। नामांकन पत्र भरता पहला राहुल गांधीए राजघाट जई राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि पण अर्पण करी हती। जिस पार्टी में कभी भी राजनीति प्रजातंत्र के आधार पर कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन सिलेक्शन सदैव हुआ है, आज वही पार्टी देश के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक पार्टी को सीख सिखाएगी। जिस पार्टी के इतिहास में सदैव 70 सालों से प्रजातंत्र के आधार पर चुनाव किया गया है, और आज एक नई शुरुआत, एक नई सुबह कांग्रेस के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए होने वाली है। मैं मानता हूं ये एक शुभ अवसर और संकेत पूरे देश के लिए होगा। मानते हैं गुजरात ये हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी नेवनाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी टीवी। जय झूलेलाल।